खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज ने खुदावंद तेरी तमजीद उसके 13वें बाब की 33वीं से 37वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। यह उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। एक खूबसूरत जानवर ज़राफ या ज़राफा जिसे कहते हैं, लंबी गर्दन वाला, उसकी मिसाल ले लें तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक खूबसूरत पैगाम और एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगी कि कैसे हमने खबरदार, जागते और दुआ करते रहना है। ज़राफे का दिल 20 किलो वजनी, 20 किलो और 2 फीट लंबा होता है। 2 फीट लंबा दिल, बड़ा होना, वजनी होना ये अहम नहीं। अहम क्या है? दिल पाक हो, दिल बेताब हो। जैसे मुकद्दस अगस्तिन फरमाता है कि मेरा दिल उसमें तस्कीन पाता है, उसके लिए बेताब है। किसके लिए? खालिक के लिए, मालिक जिसने मुझे अपनी शबीह दी, जिसने मुझे अपना रूह दिया और जिसने मुझे अपना इकलौता बेटा दिया, जो मेरा नजात दहिंदा है और जो कहता है खबरदार, जागते रहो, बेदार रहो, जिसके लिए हमने तैयारी करनी है। तैयारी करनी है तो ये तालीम है। तो दिल को वसी करना, दिल को पाक करना, दिल को जो है वुस्सत देना। तो बड़ा दिल नहीं, तो बड़ा दिल वजन मैंने कहा नहीं, उसके जरिए से नहीं, या 2 फीट बड़ा या 4 फीट बड़ा नहीं। बड़ा दिल करना मतलब पूरे दिल से तैयारी करना, पूरे दिल से। और ये तशनीया शरा की किताब में भी हमें सिखाया गया और मसीह खुदावंद ने भी अपने हुक्म अजीम में ये सिखा दिया कि तुम अपने खुदावंद खुदा को पूरे दिल से, बड़े दिल से नहीं, पूरे दिल से, यानी इस दिल का महवरो मरकज और मोहब्बत और प्यार जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा हो, जिसके लिए हमने तैयारी शुरू की है। दिल, पूरे दिल से। और ये दिल पूरा तब होता है जब हम पाक दिल कर लेते हैं। और ये मौसम तौबा की दावत देता है। तौबा दिल से करनी चाहिए, रूह से करनी चाहिए। तौबा ना, ये मौसम तौबा, तब्दीली और तजदीद का मौसम है, उम्मीद का मौसम है, तैयारी का मौसम है। और ये सारी तजदीद, तैयारी, तब्दीली जो है वो तौबा से होती है। और तौबा तब मुकम्मल होती है जब हम दिल से करते हैं, दिल से इतराफ करते हैं। तैयारी तब होगी, सही, तब तैयारी होगी। फिर ज़राफ जो है उसकी मेमोरी, कहते हैं याददाश्त बड़ी होती है, बड़ी तेज है सबसे, ठीक है। सिर्फ वो गर्दन से लंबा नहीं है, टांगों से लंबा नहीं है, उसकी मेमोरी भी बहुत है, याददाश्त। वो चीजों को याद रखता है, चीजों को समझता है। तो ये नजरियात जो है ना, ख्यालात, जब तक वुस्सत नहीं पकड़ेंगे, हम बड़े जहन और एक नजरिए को बड़ा करके नहीं समझेंगे, तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर ही नहीं कर सकते। याददाश्त, वुस्सत नो,
ज़हनियत, नजरिया बदल दें। सही, मिसाल के तौर पर हमारे कैथोलिक चर्च को 2023 साल हो चुके हैं। इसका आगाज किसने किया? यस्सु ने। रसूलों को उसने मुकर्रर किया। पतरस को खास तौर पर कह दिया कि तू कैफा है और इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। ऐसी है। तो वही जिम्मेदारी जो खुदा यीशु मसीह ने पतरस को दी और पतरस के जरिए से आगे अब पोप फ्रांसिस तक पहुंची है। ऐसी ये याददाश्त से जाना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? तो अब ये पिछले 5-6 साल या 10 सालों से कुछ लोग उभर कर सामने आ गए हैं। वो कहते हैं कि भाई कैथलिक ये कर रहे हैं, कैथलिक वो कर रहे हैं, ये तो बुत परस्ती है, ये तो गलत है। ये कहाँ से आ गए हैं लोग भाई? अभी उठ के आए हैं। बात समझ आ रही? तो याद रखा करें चीज़ों को। याददाश्त हमारी कायम होनी चाहिए। हमारा ईमान जो हमें विरासत में मिला है, जो यस्सु ने अपनी रसूलों के जरिए से हम तक पहुंचाया, रूह कुदस के जरिए से हम तक पहुंचा है, कैसे बदल सकता है? तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा आसान लफ्जों में कि आप ये मौसम हमें दावत देता है कि हम गौर करें कि मैं कैसा मसीही हूं। 2 सवाल, मैं कैसा मसीही हूं, मैं कैसा कैथलिक हूं, मैं कैसा कैथलिक मसीही हूं। ये याद रखें। शॉर्ट मेमोरी नहीं होनी चाहिए थी। जिन्हें लाई गली शॉर्ट मेमोरी, जिन्हें की छोटी याददाश्त होती है, याद ही नहीं रख पाते। तो ये हमारा ईमान, हमें अपनी तारीख को याद रखना है, हमने खुदा के कलाम को याद रखना है, और हमने जो भेद हम पर मुनकशफ किए जाते हैं, हम पर जाहिर किए जाते हैं, जो हमारे आबाओ जदाद ने, मेरे वालिदैन ने जो ईमान मुझे सिखाया, जो भेद मुझ पर आश्कारा किए, मुझे उन्हें याद रखना होगा। और जिसकी याददाश्त अच्छी है उसके अमाल भी अच्छे हो जाएंगे, उसके अमाल भी अच्छे हो जाएंगे। कम अकल कैसे याद कर सकता है? क्या ख्याल है? तो याद तो वुस्सत करें। ज़राफ की जो हमने मिसाल ले ली है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ी अच्छी है, जो हमें समझने की ज़रूरत है। जिसका दिल वसी है, जिसका दिल पाक है, वो खुदा के कलाम को याद रखेगा। उस खुदा का कलाम उसके दिल पर नक्श होगा, उसकी याददाश्त और उसकी मेमोरी पर नक्श होगा। इसलिए यीशु ने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जब भी मुझे याद करो तो ऐसे ही किया करो। कैसे किया करो? पाक मास जैसे होती। ये साक्रामेंट है, ये साक्रामेंट है। ये नजर नहीं आता कि कैथलिक क्या करते हैं। भाई हम वो करते हैं जो यीशु ने हमें कहा है। मानते हैं कि नहीं? हम वो करते हैं जो हमें यीशु ने कहा है। और यीशु ने क्या कहा है? कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। यीशु ने क्या कहा? कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो। पूरी दुनिया में चले जाओ, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं मजदूरों के लिए, रद्द किए हुए लोगों के लिए, कोड़ियों के लिए, गरीबों के लिए, भूखों के लिए, जिनका कोई नहीं, उनके लिए सब कैथलिक चला रहे हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूं, भाई जो तुम नहीं करते वो हम करते हैं, जो तुम नहीं करते हम वो करते हैं। जाके देख लो, अभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी जाकर देख लो, कैथलिक चला रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए यीशु अहम, यीशु की तालीम अहम है। और उसने क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। और फिर उसने कहा कि दूसरा हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। ये है प्यार। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक अपने जहनों को वुस्सत देनी चाहिए, अपने नजरियात को बेहतर करना चाहिए, अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए, अपनी याददाश्त को बेहतर करना चाहिए। तब जाकर हम बदल पाएंगे। ये एक पैगाम। तीसरी खूबी जो है ज़राफ की, जरा वो ले लें। वो ज़राफ की खूबी है कि भाई ये ऐसा जानवर है कि जो हर किसी के साथ रह सकता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हर किसी के साथ रह सकता है, हर जानवर के साथ, किसी किस्म का भी हो। इसकी ये खूबी है। सही है, इसकी ये खूबी है, ज़राफ खूबी है।
तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम सीख सकते हैं इनसे भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। और ये खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा पैगाम है। मैं हकीकी ताक हूं और तुम मेरी डालियां हो। तो इसमें पेवस्त रहेंगे तो हम में इत्तेहाद बढ़ेगा, इसमें पेवस्त रहेंगे तो हम में प्यार बढ़ेगा, इसमें पेवस्त रहेंगे तो हम में एहसास बढ़ेगा, इसमें पेवस्त रहेंगे तो इसमें माफ करने का जज्बा बढ़ेगा, माफी मांगने का जज्बा बढ़ेगा। इसमें पेवस्त रहेंगे तो हम खिदमत गुजार भी होंगे, इसमें पेवस्त होंगे तो हम खुदा को भी प्यार करेंगे और हमसाये को भी प्यार करेंगे। इत्तेहाद है ना, तो इत्तेहाद में बढ़ना है। पाक दिल से भरपूर अपने नजरियात को और ख़ास तौर पर अपने दिलो दिमाग में खुदा के कलाम को भरने से और फिर इस अच्छी खूबी को अपनाकर कि हमने सबके साथ प्यार मोहब्बत और इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ रहना है, तब जाकर हमारा जो तैयारी है ना वो पूरी होगी। 3 बातें, और ये तीनों बातें आज जो खबरदार, जागते रहो और दुआ करो, ये 3 अल्फाज जो यीशु ने कहे हैं, ये हम सब के लिए कि हमें अपने आप को बदलना होगा। तो जागते रहो सिर्फ जो जिस्मानी बेदारी की बात नहीं कर रहा, जागते रहो, जल्दी जागना, जल्दी सोना, और अगर रूहानी तौर पर बेदार नहीं हुए तो उसका कोई फायदा नहीं। तो जागना मतलब रूहानी बेदारी है, जागना मतलब यीशु के साथ वफादार रहना है, जागना मतलब यीशु के कहे के मुताबिक जिंदगी बसर करना है। क्योंकि जो गुलाम जागता रहता है, जिम्मेदार रहता है और अपने मालिक की मर्जी पर वफादारी के साथ चलता है, तो उसका मालिक उसे वैसा करता पाएगा तो क्या कहेगा, शाबाश शाबाश, उसे शाबाश देगा और ये भी कहेगा ये मेरा प्यारा बेटा है, मेरी प्यारी बेटी है, भाई इसे इनाम दिया जाएगा, और इनाम अब्दी जिंदगी। तो इसलिए मैंने कहा जागते रहना मतलब रूहानी तौर पर बेदार रहना, ईमानदारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के जो जिम्मेदारी उसने दी है उसके मुताबिक चलना है। ये बेदारी ये है। और ये मौसम जो है, आमद का मौसम, हमें यही दावत देता है कि हम जागते रहें, जिम्मेदार रहें, वफादार रहें और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें, ताकि उसका इस्तकबाल कर सकें जब वो दोबारा आएगा। जब वो दोबारा आएगा तो वो निजात दहिंदा की हैसियत से नहीं आएगा, वो एक जज की हैसियत से आएगा, वो बादशाह जो इंसाफ करता है उसकी हैसियत से आएगा। फिर हिसाब ही होना ना, क्योंकि जिम्मेदारी दी है और वो गया है और वो आएगा। कब आएगा हमें इसका इल्म नहीं, लेकिन तैयारी बहुत जरूरी है। फिर दुआ करे, दुआ करो। दुआ मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं, होंठों को जुम्बश दे देना काफ़ी नहीं। जो मैंने पहले बयान कर दिया ना, दिल पाक होना चाहिए, रूह पाक होनी चाहिए, मेरे अमाल अच्छे होने चाहिए, प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद जैसे अल्फाज होने चाहिए, तब जाकर मैं दुआगो होऊंगा। क्योंकि दुआगो शख्स जो है वो प्यार मोहब्बत और सुलह सलामती की बात करता है, वो इत्तेहाद की बात करता है, वो यीशु की मर्जी पर चलने की बात करता है, यीशु के मिजाज के मुताबिक चलना जो है वो पसंद करता है। जो दुआगो शख्स है, तो दुआगो शख्स लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, दुआगो शख्स गाली गलोच पसंद नहीं करता, दुआगो शख्स जो है वो बुराई और इंतशार को नहीं फैलाता, दुआगो शख्स कभी हसद या खुद गर्जी नहीं दिखाता, वो पाक साफ और दूसरों की मदद करने वाला है। दुआगो शख्स कभी भी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करता, नहीं बस 1 मिनट ची गुस्से च आ गए, लाला लाला कर दी। तो दुआगो शख्स जो है वो यीशु के मिजाज को अपना कर चलता है, प्यार मोहब्बत सुलह सलामती का। तो क्या होता है, दुआगो सुबह सुबह दुआ आ रही, बड़ी भी बाजी, एक बाजी दुआ कर रही, बड़े मैं दुआ करनी है, ठीक है, दुआ करन बैठ गई तो बच्चा कोई शोर करन दिया सी, ते दुआ करदी करदी उन्होंने कहती इनू गोली मार, इन्हें की रौला पाया। बात समझ आ गई।
ये दुआ नहीं, दुआ पूरी साफ नीयत और पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ मुकम्मल राब्ता होता है। फिर हमें दुनिया की परेशानियां, दुनिया का शोरगुल, दूसरों की बुरी बातें, दूसरों के गलत रवैये, दूसरों की जो शरारतें, खुद गर्जियां परेशान नहीं करती, टेंशन नहीं देती, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? खुदा पर, यस्सु पर। और जिसका भरोसा खुदा पर है और जो खुदा से मांगता है वो परेशान ही नहीं होता कि कल क्या होगा, अब क्या होगा। बस वो उसी के भरोसे पर चलता है जिसने खुद कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बस उससे ही मांगना चाहिए जो देने वाला है, वही देने वाला है, खुदावंद। तो हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी तवज्जो, दिल, रूह, आंखें और जहन सब खुदा और खुदा के कलाम और खुदा की तरफ हो जाना चाहिए। तब हम दुआ गो कहलाएंगे। और जो दुआ गो शख्स है, मैंने पहले कह दिया, वो प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करेगा, वो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। चलें छोटी सी मिसाल के साथ ख़त्म करते हैं। वो एक शख्स ना, फादर ने कहा कि भाई मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हाँ, मैं भी कभी कभी होमवर्क दे देना ना, तो भाई जाओ मरकज़ के मुताबिक अंजील उसके 17वें बाब को पढ़ के आना है। 17वें बाब को, हाँ 17वां जो बाब होता है ना, पढ़ के आना है। शाबाश जी फादर जी, पढ़ के आएंगे। दूसरे इतवार जब आए तो फादर जी ने पूछा, भाई किस किस ने 17वां बाब पढ़ा है? सब ने हाथ खड़ा कर दिया, सारी जमात ने। तो फादर जी मुस्कुरा के कहते, शाबाश भाई, सारी पढ़ के आए ने? हाँ जी फादर जी पढ़ के आए। सही, ठीक है। फादर ने मुस्कुरा के कहा कि भाई तुसी कित्थों पढ़ आए हो 17वां बाब? क्योंकि मरकज़ की अंजील के तो है ही 16 बाब। इसका मतलब क्या कि कोई भी पढ़ के नहीं सी आया, कोई भी पढ़ के नहीं सी आया। वेखो वेखी हाथ खड़े कर दिते। हुण इंज दा दौर नहीं जे, सच ते चलना जे, सच्चाई ते हक दी पैरवी करनी चाहिए। यस्सु हक है और फिर वो तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। जब हम फादर को दा नहीं लगा सकते ते यस्सु नूं किवें ला सकने हैं? वो तो दिलों ते गुर्दियां नूं जांचन वाला है। तो आए जो भी करें दिल से करें, सच्चाई से करें और यस्सु की मर्जी के मुताबिक करें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।